Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 21st of February 2023. 21 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे. छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर्स फेस ईडी सर्चेस. ठीक है, तो कई जगहों पे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस लीडर्स के ऊपर यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की यहाँ पर सर्चेस कंडक्ट कराई गई. और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ है भूपेश बाघेल जी, उनका कहना है कि बीजेपी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अडानी इशू. ठीक है, सो देर इज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल, बस आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडलाइन में आपको बता दिया. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ठीक है, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लोकल्स इन उत्तराखंड टाउन फियर जोशीमठ लाइक क्राइसिस प्रोटेस्ट ओवर प्रोजेक्ट. ठीक है, नाउ यहाँ पर जोशीमठ में जो इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है, आप सभी को पता है कि हाउसेस में क्रैक्स आपको देखने को मिले, ग्राउंड्स में क्रैक्स आपको देखने को मिले. ठीक है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स एक्टिव है उत्तराखंड में उसकी वजह से, तो उस टाइप का एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है कहाँ पर, उत्तराखंड के लोकल्स के अंदर. ठीक है, नाउ यहाँ पर एक ऐसा ही इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला, पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ धर्मचूला टाउन, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के आसपास. ठीक है, विच इज वेरी मच क्लोज टू चाइना बॉर्डर. ठीक है, ऑन मंडे स्टेज अ प्रोटेस्ट ओवर प्रपोज्ड बैंकॉक Bokang and Bailing hydroelectricity project in Dharna Valley, which will be executed by THDC. ठीक है, सो एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसको THDC इंप्लीमेंट करने वाली है. ठीक है, THDC का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, थेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जो कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये सिचुएटेड है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है किसके, चाइना बॉर्डर के भी. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. लिविंग इन सेस्मिकली सेंसिटिव जोन ऑफ हिमालयाज, द रेसिडेंट्स आर एप्रीहेंसिव and about hydropower projects work which include blasting and tunneling that may cause irreparable damage to the town and property, much like what happened at जोशीमठ. ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर गवर्नमेंट्स लेके आ रही है. ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर गवर्नमेंट लेके आ रही है, बहुत सारे और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तपोवन प्रोजेक्ट्स हैं, और भी बहुत वेरियस प्रोजेक्ट हैं. तो वहाँ पर ये लोगों का कहना है जैसे ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेकर आते हैं तो इसमें ब्लास्टिंग भी होती है, टनलिंग भी की जाती है, और भी वेरियस एक्टिविटीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बेस होता है वो हिल जाता है और एक इम्पेरेबल डैमेज यहाँ पर इस हिमालयन रीजन को यहाँ पहुँचा रहे हैं. ठीक है, सो जो जोशीमठ में हुआ वो हम यहाँ करने नहीं देंगे, तो इसी की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. स्लो प्रोग्रेस और टू क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन. नाउ यहाँ पर ये एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको भी यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया है. जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि एक स्पोर्ट्स वुमेन है, उनके खिलाफ यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिश की गई. तो ये सारे यहाँ पर इंसिडेंट्स थे जो कि यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने हाईलाइट किया है, और यहाँ पर कहा है कि वुमेन्स हैव ऑल्सो वेरियस राइट्स. ठीक है, उनके पास भी बहुत सारे राइट्स हैं. ऐसा नहीं है कि मेन और वुमेन में यहाँ पर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दे, हम उनको मेन और वुमेन को मेन से कंपेयर करें. ठीक है, उनको हम अलग तरीके से देखें, अलग अलग नज़र से देखें. ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने कहा है. दो अ स्पेसिफिक offense relating to a sexual harassment under section 354A was inserted in Indian Penal Code in 2013. ठीक है, तो 2013 में इसको इंसर्ट किया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 354A को कहाँ पर इंडियन पैनल कोड में इंक्लूड किया गया था इन 2013. The allegation largely fell under section 503 to insult the modesty of a woman in Indian Penal Code. The victim chose not to report the matter to the police, and there was no internal mechanism in place for readdress of complaint of sexual harassment at Vishaka. Guidelines were framed by the Supreme Court
ऑफ इंडिया इन 1997। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर विक्टिम या तो रिपोर्ट नहीं करती है पुलिस स्टेशन के, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर उनके मान और सम्मान की बात आ जाती है। ठीक है, और ऐसा कोई यहाँ पर एक इंटरनल मैकेनिज्म भी नहीं है कि जो इस कंप्लेन को, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कंप्लेन है उसको रिड्रेस करे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 1997 में यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस ने फ्रेम्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो एम्प्लॉयर्स है उनको ये लिबर्टी है कि जो वुमेन्स को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पर वायलेट करे एट द वर्क प्लेस। ठीक है, बट दिस डिड नॉट गिव्स द एम्प्लॉयर एनी लिबर्टी टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि एम्प्लॉयर को ये लिबर्टी दे दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वुमेन का उनको वायलेट किया जाए एट द वर्क प्लेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस डाटा ऑन वर्क फोर्स। ठीक है, वायलेंस is the form of sexual harassment at workplace is both direct और structural। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट इनडायरेक्ट जो वायलेंस है वो अभी भी पुअरली है। ठीक है, वो अभी भी पुअरली है बिकॉज इट इज एम्बेडेड डीपली इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर कट मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मैन एंड वुमेन के बीच में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर डिफरेंसेस आपको अभी भी जो सोसाइटी रहती है लिव करती है वो यहाँ पर अभी भी वुमेन को एक अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, हालांकि आपको कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको खुद समझ में आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप जॉब्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ भी अगर आप देखें तो मेन को एज कम्पेयर टू वुमेन ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो अभी भी ये जो सोसाइटी है इट इज़ स्टिल पैट्रियार्कल। वुमेन आर नॉट ओनली इन अ माइनॉरिटी बट ऑल्सो ऑक्यूपाई फ्यू ऑफ हायर पोजिशन। ठीक है, तो बहुत कम है जो वुमेन हायर पोजिशन पर जा पाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन्स ऑफकोर्स यहाँ पर माइनॉरिटी में है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको एक अलग नज़र से या फिर अलग नज़रिए से देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाटा है PLFS का। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का यहाँ पर डाटा है जो कि एनुअली ये अपना डाटा पब्लिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डाटा में बताया कि दो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन टोटल लेबर फोर्स ग्रीव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का यहाँ पर बढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 17.5% in 2017-18 to 25.1% in 2020 and 21। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2017-18 के जो डाटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो उस टाइम पे कितना था वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था 17.5%। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 25.1% in 2020 and 2021। the worker population ratio from 16.5 in 2017-18 to 24.2 in 2021। It is still much less when compared to men। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें मेन के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, नाउ द LFPR एंड WPR। ठीक है, जो मैंने आपको बताया LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड WPR दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। It is published in the latest quarterly bulletin April-June 2022 are not encouraging either। ठीक है, while LFPR is defined as the percentage of person in the labor force among the person in populations। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है percentage of person in the labor force। ठीक है, लेबर फोर्स में जो पर्सन की जो परसेंटेज है वो डिफाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एंड सीकिंग अनएम्प्लॉयड। ठीक है, WPR क्या है? ठीक है, यहाँ पर WPR की बात कर रहा हूँ, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात कर रहा हूँ। ये वो परसेंटेज यहाँ पर दिखाते हैं विच इज अमंग द पर्सन इन पॉपुलेशन। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, याद है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो लैकिंग हमें देखने को मिल रही है वो क्या है? द एब्सेंस ऑफ an enabling and safe working environment is one of the important factor for the poor participation of women in the labor force। ठीक है, तो यहाँ पर जो poor participation आपको देखने को मिल रहा है women का in the labor force, एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया है, that is what safe working environment। ठीक है, तो यहाँ पर एक women को safe working environment नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो women है वो labor force में participate भी नहीं कर पा रही है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट मोस्ट वुमेन डू नॉट कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड द करेंटली रिड्रेस मैकेनिज्म इज आइदर नॉन एग्जिस्टेंस और
इनफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स नहीं करती हैं। ठीक है, ना ही कोई हमारे पास रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, या है तो वो एग्जिस्टेंट पर नहीं है या फिर इनफेक्टिव है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसी वुमेन्स हैं जो कि कंप्लेंट नहीं करती हैं, उनका अपना मान सम्मान है, वो उनको ठोस ना पहुंचे, इसकी वजह से वो कंप्लेंट भी नहीं कर पाती हैं। ठीक है, देयर आर मोर वनरेबल्स टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर एम्प्लॉयर एज दे कैन इजीली थ्रेटेंड विद देयर जॉब कम्युनिटीज फॉर इनडिसेंट फेवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एम्प्लॉयर्स है वो एक्सप्लॉयट करते हैं। ठीक है, कि वो यहाँ से जॉब से उनको निकाल देंगे, ये सारी ऐसी धमकियाँ उनको दी जाती है, तो इसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाती है। अनलेस द माइंडसेट ऑफ ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन इज इक्वली इज डेवलप्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोगों की माइंडसेट की बात की गई है, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव चेंजेस की बात की गई है शुरू में ही। ठीक है, अगर आप बाद में करेंगे तो मुश्किल है। हाँ, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में इसको स्टार्ट करें कि हाँ वुमेन एंड मेन आर इक्वल्स, ठीक है, तो उनको अगर हम ये दिमाग में शुरू से बैठा दें तो ये एक हो सकता है कि बाद में आने के बाद एक यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप है वो यहाँ पर चेंजेस आपको होते हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बाद में करेंगे ना तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। जैसे कि मैंने आपको कल के डेट में एक आर्टिकल पढ़ाया था ना चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के रिगार्डिंग उड़ीसा अभी इस राह पे निकल चुका है। ठीक है, तो ये लोगों का माइंडसेट है, तो ये लोगों का माइंडसेट है, उसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बाद में चेंज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हालांकि अगर हम इसको शुरू से इंप्लीमेंट कर दे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से अगर हम देंगे, ठीक है, तो वो एक बहुत ही अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब ये हम देख सकते हैं, देखिए बोथ पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट यहाँ पर प्ले करते हैं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट्स में। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक आकर एक अपना फैक्टर्स का यहाँ पर वो आकर यहाँ पर जो इक्वालिटी है उसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, नाउ फिक्सिंग गोल में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात की गई है। सिमिलरली प्रोवाइडिंग सेफ वर्क इन्वायरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वुमेन्स है उनके लिए यहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। द एम्प्लॉयर need to ensure that the working environment is safe and women friendly। ठीक है, तो यहाँ पर उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्किंग इन्वायरमेंट है ये वुमेन के लिए सेफ है और वुमेन फ्रेंडली है। ठीक है, हाउएवर बहुत सारे ऐसे केसेस है वहाँ पर ये भी देखा गया है कि जब सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया किसी सुपीरियर अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो जो कोर्ट है, जो पुलिस स्टेशन है, वो अपना काम करने के बजाय वो एक्चुअली करता क्या है, या तो वो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो क्या कर देगा, बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस, बहुत सारे कोर्ट्स के उसके चक्कर कटवाएगा। ठीक है, कोर्ट्स को चक्कर कटवाएगा, पुलिस के स्टेशन के चक्कर कटवाएगा। ठीक है, या तो वो जो विक्टिम है उसके जो रेपुटेशन है उसको यहाँ पर वो क्या करते हैं ना, जो आपका रेपुटेशन है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, सो द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन द एक्यूज हिमसेल्फ इज एट हेल्म्स ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो जो एग्जांपल है वो मैं इसी का बता रहा था कि जब कोई सुपीरियर अथॉरिटीज के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का यहाँ पर एलिगेशन जाता है तो इस टाइप के केसेस वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, या तो वो क्या करेगा, जो एक्यूज्ड है उसको यहाँ पर पुलिस स्टेशन के चक्कर या फिर कोर्ट के चक्कर कटवाता रहेगा, या तो उसके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू फिक्स गोल टू इंप्रूव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट फॉर वुमेन। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि यहाँ पर वर्कफोर्स इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जाए फॉर द वुमेन, इसको इंप्रूव किया जाए। द शॉर्ट टर्म गोल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं which is providing requisites of women friendly infrastructure, the constitution of internal complaint committee। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है अबाउट लॉ एंड प्रोसीजर्स ऑफ ग्रीवेंस रिडेसेस। ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म गोल में। ठीक है, नाउ मीडियम टर्म गोल में क्या है, इंक्रीज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। ठीक है, वही बात यहाँ पर की गई है कि जो लेबर फोर्स है उसमें फीमेल की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑफ कोर्स वुमेन अपने आप आएंगी जब उनको फील होगा कि वो उनके लिए इन्वायरमेंट सेफ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन जॉब करना नहीं चाहती, वुमेन भी चाहती है कि मैं भी जॉब करूं, मैं भी अपने पैर पे खड़ी हूं, लेकिन जब उनके लिए वो इन्वायरमेंट सेफ होगा, सिक्योर होगा, तब वो आकर वहां पर काम भी करेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ना इंक्रीज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, ये तभी होगा जब वुमेन्स को पता चलेगा, गर्ल्स को पता चलेगा कि उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है। ठीक है, इंप्रूव्ड
ऑफ टूथ टू टेल रेशियो, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट सच एज पेड मटेरियल लिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की जरूरत है मीडियम टर्म गोल में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑथर ने बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा और बहुत ही अच्छे से समझाया। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। यहाँ पर सेकंड एडिटोरियल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको स्किप कर देते हैं आज के दिन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे द माइक्रोबायोम लिंक्स टू ऑटिज्म डिसऑर्डर, ठीक है, ऑटिज्म डिसऑर्डर। फिक्स योर गट, फिक्स योर ब्रेन। गट्स का एक और भी यहाँ पर अलग मीनिंग आता है। इंट्रो आपको यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्स है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्स है उसको भी यहाँ पर गट्स बोला जाता है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इसको। डाइजेस्टिव ट्रैक्स को भी हम गट्स बोल सकते हैं। और ये जो पहले बताया जाता था कि ये अनरेटेड आइडिया है, ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर देखें तो इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी रेलिवेंस है। A healthy guts microbiomes is not a panacea, but it may be able to improve the quality of life of individual with various disease that lacks other proven interventions, ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इससे यहाँ पर एक इंडिविजुअल की इंप्रूव होती हुई दिख सकती है, ठीक है। डिफरेंसेस इन गट माइक्रोबायोम्स कॉम्पोजिशंस may have implicated in several disease including Crohn disease, celiac disease and particularly autism, ठीक है। और यहाँ पर ऑटिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ऑटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? एक टाइप का टर्म है जो कि विच इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। रिसर्चर्स आर येट टू फुल्ली अंडरस्टैंड द एंटियोलॉजी ऑफ ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिसर्चर्स ने इसकी जो एटियोलॉजी है इसको यहाँ पर अभी तक फुल्ली समझा नहीं है, ठीक है। हाउएवर दे आर द बिगनिंग टू फाइंड दैट अ डिसऑर्डर इन अ गट्स ब्रेन एक्सिस कुड हैव अ प्रोमिनिएंट रोल, ठीक है, तो एक प्रोमिनिएंट रोल हो सकता है, ठीक है। नाउ WHO के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये लगभग 100 में से एक चाइल्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो 100 में से एक चाइल्ड को ये अफेक्ट करता है। चिल्ड्रंस विथ ASD हैव इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस जिनको ASD से जो अफेक्टेड है वो यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। लैक वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपको देखने का, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आपको लैकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो कॉग्निटिव लाइफ्स होती है जो चिल्ड्रन की वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। Limited research findings as well as anecdotal evidence indicate the presence of various gastrointestinal problems like constipation, diarrhea, फैटुलेंस एंड ब्लोटिंग्स अमंग्स अदर इन चिल्ड्रंस विथ ASD, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर जो डिजीज़ है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे विद द चिल्ड्रंस अफेक्टेड विथ ASD। एट प्रेजेंट देयर आर नो नॉन क्योर एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन अवेलेबल टू ट्रीट एंड रिवर्स ASD एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज FMT, ठीक है। तो FMT को छोड़कर यहाँ पर कोई भी नॉन क्योर और थेरेपेटिक इंटरप्शन नहीं है, ठीक है, जो कि इसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। नाउ जो गट माइक्रोबायोम है ये बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है किसके ऊपर? इम्यून मॉड्यूलेशन के ऊपर, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ह्यूमन बॉडी पे या फिर इम्यून जो मॉड्यूलेशन होते हैं उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को, या क्या कर सकता है ये जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर सकता है? ये कमजोर कर सकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, वो यहाँ पर बताया गया है। एक वन ऑफ द प्रमोसिंग अप्रोच है दैट इज FMT, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको रिवर्स किया जा सकता है, गट्स जो आपका ये जो ASD से जो सिम्टम्स है इसको यहाँ पर रिवर्स किया जा सकता है फेशियल माइक्रोबायोम ट्रांसप्लांटेशन से, माइक्रोबायल ट्रांसप्लांटेशन से, ठीक है। विच स्टूल सैंपल फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्दी इंडिविजुअल्स के जो स्टूल सैंपल्स है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। A small study conducted by Ohio State University in 2017, ठीक है, एक स्मॉल स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी किसके द्वारा? ओहियो
स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा इन 2017 उन्होंने रिपोर्ट किया दैट एफएमटी इंप्रूव्ड बोथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड एएसडी रिलेटेड सिम्टम्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जो स्टूल सैंपल्स के ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल टू अफेक्टेड चिल्ड्रंस में, ठीक है, वो एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित हुआ। ठीक है, ये एक स्टडी में पता लगाया गया 2017 में। ठीक है, एफएमटी बोथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और यहाँ पर एएसडी रिलेटेड सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, सिंस एफएमटी इज अ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विथ लो रिस्क। ठीक है, तो एफएमटी क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क के जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा कम है। वी नीड टू बिल्ड कंसेंसस अबाउट all the stakeholders including parents, clinicians and educators and create incentives to adopt it. There are also some evidence that gluten-free and casein-free diets can help चिल्ड्रंस विथ ASD। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो आपकी डाइट्स है उसमें भी यहाँ पर सुधार लाने की ज़रूरत है। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, ठीक है, सिनबायोटिक्स, ठीक है, जो कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा इन दिस, स्पेशली टू दोज स्टूडेंट हु आर दोज चिल्ड्रंस हु आर अफेक्टेड विथ ASD। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। तो आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। एक ग्रुप है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का ये ग्रुप है। इसको ठीक किया जा सकता है, एफएमटी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हालांकि ये धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक है, जो ऐसे चिल्ड्रंस होते हैं जो कि ASD से अफेक्टेड है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल इंटरेक्शन की इंपेयरमेंट ये सारी आपको कम होती हुई दिखेगी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। वर्ल्ड सेक्शन में इंडिया एंड इटली आई डिफेंस पैक्ट ड्यूरिंग मेलोनी विजिट। ठीक है, तो यहाँ पर इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर विजिट करने वाली है इंडिया में। ठीक है, इंडिया एंड इटली आर एक्सपेक्टेड टू पुट अ नियरली डिकेड ऑफ टेंशन ओवर अरेस्ट ऑफ इटालियन मराइन्स एंड अदर इश्यूज फॉर्मली बिहाइंड देम विद द डिस्कशन अबाउट अ बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन दैट इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी विजिट टू इंडिया। ठीक है, तो नाउ ये अभी इंडिया में आने वाली है। 2 मार्च को ये इंडिया में आएंगी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, राइजना डायलॉग कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। उसके बाद ये हो सकता है G20 की मीटिंग में आपको आती हुई दिखेंगी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैक्ट साइन होगा, दैट इज ऑल अबाउट डिफेंस पैक्ट के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। ठीक है, मिस मेलोनी विल बी द थर्ड इटालियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो मिसेस मेलोनी है ये थर्ड इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो कि विजिट करेंगे इंडिया को इन द पास्ट डिकेड, और इससे पहले सिर्फ 2 ही कर चुके हैं। 2017 में पैलेलियो गेंटिलोनी, ठीक है, 2018 में यूसेफ कॉन्टे। ठीक है, यूसेफ कॉन्टे 2018 में आए थे, और उससे पहले पैलेलियो गेंटोलोनी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तीसरी है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग 2012-15 व्हेन इटली एंड इंडिया नॉइस्ड ओवर द अरेस्ट ऑफ 2 इटालियन मराइनर फॉर किलिंग ऑफ केरला फिशरमैन, ठीक है, ऑफ इंडियन कोस्ट। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट के बाद एक उस टाइम पे कहानी हो गई थी कि इटालियंस जो हैं, ठीक है, जो 2 इटालियन मराइनर्स हैं वो केरला के जो फिशरमैन हैं उनको मार दिया था, और इसकी वजह से उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी कहानी हो गई थी। तो इसके बाद ये यहाँ पर विजिट है, तो उसमें ये डिस्कस किया जाएगा सारी चीज़ें। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और सभी की निगाहें किसके ऊपर रहेगी? डिफेंस पैक्ट के ऊपर। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एनीवेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज दिस स्टेटमेंट कि हाँ, हमेशा मैंने ये भी देखा है कि अक्सर ये फैक्ट है एक्चुअली कि कहीं भी, जैसे अभी टर्की में जो इंसिडेंट हुआ, तो इंडिया वो पहला कंट्री था इन द वर्ल्ड जिसने रिस्पॉन्ड किया इतनी जल्दी। ठीक है, तो ऐसे कहीं भी अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो इंडिया सबसे पहले आपको रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान में भी जैसे कि आपको फ्लड आया था, तो उस टाइम पे भी इंडिया ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड अपना दिया था। ठीक है, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द कंट्री हिट बाय नेचुरल डिजास्टर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Prime Minister Narendra Modi said on Monday, Mr. Modi congratulated the 99-member self-contained Indian team that returned from earthquake Turkey, where it operated a fully equipped field hospital in Erzincan and Hatay, treated 4,000 patients. The country had also dispatched aircraft carrying relief material and medicine to Syria under the move officially named Operation Dost. ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर चलाया गया, ये आपको याद रखना है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेंटर में नोटिफाइड एमिशंस टू ट्रैक
एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बाय जून, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पर एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को नोटिफाई कर सकता है जून से पहले, हो सकता है आपको जून से पहले या फिर जून से मई से पहले भी आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अ पावर मिनिस्ट्री बॉडी वुड बी द नोडल कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो कि पावर मिनिस्ट्री बॉडी है, ये इसके नोडल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सेक्टर्स एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स वुड बी गिवन एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट, ठीक है। तो इनको दिया जाएगा क्या, एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट, एंड द कंपनीज दैट वर एबल टू एक्सीड दिस टारगेट वुड गेट क्रेडिट और सर्टिफिकेट दैट कुड बैंक्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर जो टारगेट्स को कंप्लीट कर लेंगी उनको यहाँ पर क्रेडिट या फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिडेन यहाँ पर आज के डेट में यूक्रेन की विजिट पे है, तो यहाँ पर यूक्रेन के जो यूक्रेन में जो है जेलेंस्की है, उन्होंने यहाँ पर जो बिडेन है उनको बोला है कि सब सपोर्ट करने के लिए और थोड़ा सा, ठीक है। तो बिडेन ने कहा है कि हम मिलिटरली हम सपोर्ट करेंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।